तेरी जिंदगी को जिंदगी बनाने आया पैसा, अंधेरे कमरों में बत्ती जलाने आया पैसा। अपने जिंदगी भर में सिर्फ दो ही बंदों को मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो डाइव नहीं मारे। वन इज लियोनेल मेसी, द अदर वन इज केविन डी ब्रुयने। जो मेरा भ्रम कल टूट गया। मेरा बहुत बड़ा भ्रम था कि केविन डी ब्रुयने डाइव नहीं मार सकता। मैं हालैंड से एक्सपेक्ट किया था कि चलो भाई मार दे गोल के लिए, फोडेन से एक्सपेक्ट किया था कि चलो भाई मार दे गोल के लिए, बट केविन डी ब्रुयने व्हाट द फक। मतलब रेफरी वहां पर खड़ा अंधा कानून बनकर, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, मतलब जो तुम्हारे सामने उसको एविडेंस की जरूरत है ही नहीं। कल वही हुआ, एविडेंस की जरूरत नहीं थी। वीआर कम से कम जाता तो वीआर दिया है भाई, बट फुलहैम को क्या पता था भाई इतना अच्छा गेम खेलने के बाद हम सिटी के साथ कंटेन कर लेंगे, 1 पॉइंट लेके जाएंगे। बट उन्हें क्या पता था कि एतिहाद स्टेडियम में होता है। और हाँ, कौन बोल रहा है? शेख मंसूर जी, डैडी। ये सॉरी, हाँ जी सर सर सर, यस सर, यस सर, यस यस, ओके। कितना? ओके ओके ओके। नहीं, काय की पेनाल्टी? काय की पेनाल्टी? नहीं थी पेनाल्टी। कौन बोल रहा है पेनाल्टी है? तुम झंड हो गए क्या? आंख नहीं तुम्हारे पास, दिखा नहीं क्या? यही हुआ कल रेफरी के साथ। कॉल आया उसको, वो बोला शेख भाई कितना पैसा दे रहे हो भाई? बोला 1 लाख दे रहा हूँ। देखो भाई चलो खत्म, तुम्हारा काम हो जाएगा भाई। क्या था वो? मतलब फुलहैम ने इतना अच्छा गेम खिलाया ना कल, देखकर उनके भी अटैक्स बन रहे हैं। मैनचेस्टर सिटी को रेड कार्ड मिल गया। अब उसके बाद तो वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। वो एविडेंट था कि उनके पास जितने भी बॉल जा रहे थे, हालैंड ने मारा जरूर 2 गोल, बट फिर भी एविडेंट था कि सिटी स्ट्रगल कर रही है फुलहैम के सामने, फुलहैम को कंटेन करने को। वो जो पेनाल्टी मिली उनको इन दी 18th मिनट जो भी था, वो रेड कार्ड मिल गया जो कैंसिलो को। फिर ये पूरे इसके बाद ना पूरा सिटी मेरे हिसाब से थोड़ी डिमोनिटाइज्ड, समझे? डिमोनिटाइजेशन के टाइम पे हमारा कैसा हाल हुआ था, लाइन में खड़े थे हम कतार में, हमारा टाइम कब आएगा, हमारा टाइम कब आएगा, यही कर रही थी सिटी। उनका भी टाइम आ रहा था, वो भी आगे जा रहे थे, बट ऑब्वियसली उनके वो प्रॉपर जो अटैक्स बोलते वो नहीं बन पा रहे थे। एंड इवेंचुअली 1-1 पर ही गेम था, अनटिल एंड अनलेस वो जब पॉइंट आया जब केविन डी ब्रुयने ने डाइव मारा कि अर्थक्वेक आ गया एतिहाद पे। और वो जो ऐसा गोल घूमकर जो गिरा है ना केविन डी ब्रुयने, मैं देखकर दंग हो गया। मैंने बोला भाई साहब अगर ऐसे ही करना था तो पहले तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि रेफरी को कॉल तभी आया था अपने माइक पर कि भाई तू एतिहाद में, देखो पता है ना अगर तू बाहर नहीं जाने वाला यहाँ से, अगर तू पेनाल्टी नहीं देता है तो। ये पूरा गेम पैसे के ऊपर डिपेंडेंट था, इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, पैसे कमाओ। अगर पैसा है तो तुम खुश भी रह सकते हो, तुम सब कुछ ले सकते हो। कौन बोलता है मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस? हबीबी कम टू एतिहाद, सब पता चल जाएगा तुम्हें, सब कुछ। रेफरी तो बन जाओ एटलीस्ट, सब मालूम पड़ जाएगा। और पता नहीं मुझे इस सीजन जो हिपोक्रेसी चल रही है ना आर्सेनल को लेकर, होता यह है कि जब मैनचेस्टर सिटी ऐसी गेम्स जीतती है तो मैनचेस्टर सिटी आर टाइटल कंटेंडर्स। अगर आर्सेनल जीतती है ऐसी गेम्स तो लकी विन। मतलब सिटी को तुमने क्या एक एज ऊपर रख दिया है? हाँ वो है, ऑब्वियसली प्ले स्टाइल में है, वो सब कुछ दे दिया उन्होंने प्लेयर्स आर्सेनल को कि जाओ भाई हमारे प्लेयर्स लेकर तुम लीग जीतो जिससे कि हम भी लीग जीत जाए, वो एक बात है। बट फिर भी तुम क्या, ये हिपोक्रेसी की सीमा होती है दोस्तों, तुम ये सीमा क्रॉस कर चुके हो, समझ रहे हो? जब ये मैनचेस्टर सिटी मैच जीती ही तुम कह रहे हो कि भाई दे आर टाइटल कंटेंडर्स, भाई देख रहे हो कैसे जीत रहे हैं। जब आर्सेनल ऐसी मैच जीतती है लकी विन, अरे नहीं भाई ऐसे जान टीम के सामने जीतती है ऐसी लकी विन है। जरा अपने दिमाग को संभालो। कल ये डिजर्व करती थी, फुलहैम डिजर्व करती थी एटलीस्ट अ पॉइंट। 1 गोल चलो वो हालैंड ने मार दिया था, उसकी कुछ बात नहीं कर रहा मैं। आंद्रेस पेरेरा ने भी मारा, उसकी भी कुछ बात नहीं कर रहा, ये दोनों सही थे। उसके बाद जो चुत भंगड़ा मचा है इसमें जो पूरी बैंड बजी है फुलहैम के प्लेयर्स ने, अबे भाई वीएआर दिया है रेफरी तुझे, वीएआर का मतलब सुना है? थर्ड एम्पायर के पास जा सकता है तू उधर डिमांड कर सकता है भाई मुझे दिखा क्या हुआ। बट रेफरी ने वो देखा ही नहीं, उसे पता था कि मेरे आंखों के सामने हुआ है तो मुझे देना पड़ेगा क्योंकि वो पेनाल्टी है। और इसकी वजह से 3 पॉइंट्स मिल गए उन्हें भाई। और आज चेल्सी आर्सेनल है दोस्तों, आज डिसाइड होगा। और डिसाइड से याद आया कि कल जो डिसीजन लिया था पीके ने कि वो उसका लास्ट कैंप न्यू गेम होगा, गला भर गया था मेरा, कंट्रोल किया मैंने रात को। नहीं। फिर जो जावी ने उसको सब ऑफ किया ना पीके को, तब जावी की भी आंखें नम थी। हाँ बट मैच की बातें करते हैं दोस्तों, पता है मुझे मैच अच्छा हुआ। मतलब मैंने लेजिट बोल रहा हूँ, मैंने प्लेबैक स्पीड चेक किया है मैंने कि भाई कहीं 2x2 पर तो नहीं है ना, इतनी स्पीड कैसे खेली है पार्सुना? ये एजिलिटी थी हमारे पास, हमने यूज नहीं की इसे किसके भी सामने। मतलब मेरा दिमाग घूम गया, फिर गया मैं भाई, पता है अल्मीरिया थी, बट ये जो एजिलिटी थी कल की, अगर ये दिखाते थे उसमें पिछले मैचों में तो शायद से कुछ रिजल्ट बोल रहा हूँ मैं कुछ अलग होता, कुछ अलग देखने मिलता, इंटरेस्टिंग देखने मिलता। भाई कल की मैच में ना मैं सोचा था भाई बार्सिलोना 2 गोल के बाद तो जीतने ही वाली थी, मैं सोचा भाई जीतने ही वाली है, बंद कर देता हूँ। मूड नहीं हो रहा था, मेरा मूड नहीं हो रहा था बंद करने का, सही में बोल रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे भाई मजा आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है, यही हो रहा था मेरा कि यस भाई मजा आ रहा है मुझे ऐसी मैच देखने में, मैं बंद नहीं करना चाहता। मेरा हाथ रिमोट पर था बंद करने के लिए, बट
दबी नहीं रहा था ना वो ऑफ वाला रिमोट। एंड हर एक प्लेयर ने अपना जो काम किया है, क्या बोलूं भाई, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, ओ वल्लाह वल्लाह, वाह क्या बात है भाई। डेम्बेले इज द ग्रेटेस्ट इनकंसिस्टेंट प्लेयर एवर, उसमें कुछ दोहराए की बात नहीं है। बंदा एक टाइम पे प्राइम में चले जाएगा, एक टाइम पे एकदम ऐसे चले जाएगा, उसका करियर फिनिश हो चुका है, पता नहीं क्या करता है एक टाइम पे ऐसे। और भाई वो जो गोल मारा ना उसने, वो एक दो रुका भाई, चांस ही नहीं था उसको, गोलकीपर के पास स्टंट हो गया वो। ये कैसे कर दिया तूने भाई, ये कैसे कर दिया, ये मुझे भी नहीं पता था कि तू शॉट लेने वाला है यहाँ से। जो स्पेस बनाई उसने, और फरहान टोरेस का जो गेम जा रहा था ना, मैं बोल रहा हूँ सबसे एकदम बिल्ला खिला है ना, जो बिल्ला का मतलब बहुत तगड़ा होता है, मुंबई स्लैंग है, सॉरी, मतलब वही बात हो गई। जो ये होता है ना बिल्ला एकदम खेला भाई, इट वॉज फरहान टोरेस भाई साहब। उसके जैसा कल कोई नहीं खेला, कोई नहीं, गोल ही नहीं आया बस उससे, बाकी सब तो उसने काम कर दिया भाई। लेवेंडोस्की उससे कम अच्छा खेला है कल, तुम ये समझ सकते हो। इस ये कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। फ्रैंकी डियोंग 5 चांसेस क्रिएटेड 1 गोल, भाई साहब किधर थे तुम दोस्त, किधर थे मेरे बंधु, भ्राता भाई, किधर थे तुम। क्या ये रोनाल्डो को मुझे सीखला साहब ने कैसे अनलॉक करते हैं। बुस्केट्स एक टाइम पे ऐसे लगता है कि भाई तू रह जा, भाई तू मत जा अगले सीजन, फिर एक दूसरे मैच में लगता है तू चले जा। मतलब क्या चल रहा है, ये इतनी इनकंसिस्टेंट टीम है क्या हमारी। मतलब बुस्केट को देखकर ऐसा लगा था ना कि अगर बुस्केट्स नहीं होगा तो कैसे चलेगी ये सिस्टम, कि फ्रैंकी डियोंग को एक बंदा चाहिए पीछे रुकने के लिए, डिफेंसिव वो डर्टी वर्क करने के लिए, बुस्केट्स वो बंदा है। उसकी डेम्बेले की वो विजन, जो बुस्केट्स ने बॉल डाली उसको, वो विजन किसी और के पास नहीं थी ब्रो। क्या बॉल डाली है उसने, ऊपर देखा डेम्बेले भाग रहा है, बूम। अरे ये टैक्टिकल एनालिसिस नहीं है, टैक्टिकल एनालिसिस से बहुत अलग होती है। यदि मैं तुम्हें सिर्फ एक जिस्ट दे रहा हूँ, टैक्टिकल एनालिसिस जाननी है तो पीछे सिर्फ 2 बंदे थे, इतना जान लो कि बुस्केट्स पीछे खेल रहा था डिफेंसिव ट्रांजिशन में, 3 एट द बैक करके 5 एट द बैक कर रहे थे ये। और जो फुल बैक्स थे ना हमारे, बाल्दे एट द राइट बैक, ये इतना वर्सेटाइल है। बाल्दे 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 भाई, इसके जैसे और क्यों नहीं ला रही है बार्सिलोना ला मासिया से। ये बंदा किसको भी रिप्लेस कर देगा लेफ्ट बैक पे या राइट बैक पे, नहीं है भाई कुछ भी इसमें, मतलब शॉट है इसमें, सब कुछ है, सब कुछ इसमें इनबिल्ड है, किसको भी रिप्लेस कर देगा ये। राइट बैक पे खिला लो, लेफ्ट बैक पे खिला लो, पेस तो है, सब कुछ मिल जाती है तुम्हें इन हैंड। एंड पीके का भी सॉलिड परफॉर्मेंस था भाई, ऐसे दिखकर लग रहा था ना कि वाह भाई मजा आ रहा है यार। तुम एट द एंड ऑफ द डे क्यों देखते हो फुटबॉल, तुम इसके लिए देखते हो कि मैं टैक्टिकल एनालिसिस करूंगा, भाई ये वहां पर जा रहा है, ये वहां पर जा रहा है, वहां पर जा रहा है, वो तो हो ही जाता है एट द पॉइंट, इस एक पॉइंट के बाद में। बट तुम क्यों देखते हो, तुम्हारा एक बेसिक रीजन क्या है फुटबॉल देखने का, मजा आना चाहिए भाई। रात को मैं उठ को देख रहा हूँ, मेरे को मजा आना चाहिए फुटबॉल देख के, मेरा जो दिन की थकावट है, दिन की टेंशन है, मैं फुटबॉल में गंवाना चाहता हूँ भाई। मुझे वो एस्केप चाहिए 90 मिनट्स का, कि जहाँ पर तुम मुझे मजे दो, मैं एंजॉय करूँ और फिर मैं सो जाऊँ या घर पर जाऊँ। इसके लिए देखते हो तुम फुटबॉल। टैक्टिकल एनालिसिस उसके बाद का पार्ट आ जाता है, बहुत लेटर पार्ट है वो, तो तुम इसीलिए देखते हो। और कल वो बार्सिलोना ने दिया तुम्हें, कल लेजेंड दिया, और इसके लिए मैंने बार्सिलोना को देखना शुरू किया था एज अ चाइल्ड, कि वो मुझे मजे दे रही थी देखने के लिए। और इसीलिए आई लव बार्सिलोना, की जब खेलती है तब मजे पूरे देती है, मजे पूरे देती है, मजे से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती भाई, ना 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 ना। और कल देखने मिला भाई, ऐसी अगर वर्ल्ड कप के बाद भी चलता रहे ना तो मजा आ जाए। मतलब हाँ भाई कल, वाह भाई, टैक्टिकल क्या चाहिए तुमको इसमें, मतलब वही ड्रॉप कर रहा है, लेवेंडोस्की ड्रॉप कर रहा है, पेद्री लेवेंडोस्की की डुओ थी जो आगे जाके प्रेस कर रही थी, बीच मिडिल में जो तुम्हें दिख रहा था बुस्केट्स और फ्रैंकी डियोंग संभाल रहे थे, 4 एट द 4 मतलब 4 इन द मिडफील्ड बना रहे थे विद द फुल बैक्स, इजी। तुम्हें कुछ ज्यादा जस्ट लेने की जरूरत नहीं है। फुल बैक चलो, बाल्दे तो आगे घुस रहा था, डेम्बेले भी पीछे आ रहा था, डेम्बेले भी वर्क कर रहा है, और डेम्बेले को जो फ्रीडम चाहिए होती है ना राइट हैंड साइड पर, वो बाल्दे दे रहा था उसे, कि भाई मैं हूं यहां पर, मेरे पास भी तेरे जितनी ही पेस है, तू जा आगे, तेरा काम कर। समझ रहे हो दोस्तों, तो बाल्दे भी पीछे रह रहा था। अगर जॉर्डी अल्बा को भी हम वहां पर डाल दें तो ये इजीली इजीली कत्तल टीम है भाई, कत्तल। अगर यहां पर तुम्हारे पूरे प्लेयर्स आ जाते हैं, यही तो मजा है भाई, यही तो मजा है बार्सिलोना को देखने का। और ये 1-2 टैक्टिकल में गिने नहीं जाते मैं पहले बता रहा हूं तुम्हें, ये 1-2 एक गेम का पार्ट है, ये टैक्टिकल वैक्टिकल कुछ चीज नहीं है ये तुम भरम में मत जियो। टैक्टिकल एनालिसिस चाहिए तो एकदम प्रॉपरली ब्रेकडाउन होती है उसकी, कि इन बिहाइंड कौन घुस रहा है, इन बिहाइंड तो वो भी अलग बात हो गई, बिटवीन द स्पेसेस क्या चल रहा है, जोन्स में क्या चल रहा है, 3 या 5 जोन्स होते हैं, डिवाइड कर सकते हो तुम, एक लेफ्ट हैंड मिडल, ये वाला तो इजी हो गया। फिर ये 3 जोन्स तो तुम्हें पता है, फिर एक 5 जोन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 जोन्स में डिफ्रेंशिएट किया जाता है। ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं दोस्तों।
बट ये इमोशनल मैच था इसलिए ब्रेक डाउन नहीं कर रहा मैंने, तो इतना तगड़ा ब्रेक डाउन करता तुम्हें मज़ा आ जाता, बट करूँगा नहीं क्योंकि पीके का इमोशनल मैच था, मैं भी इमोशनल हूँ थोड़ा बहुत, तो वो थोड़ा इतना डीप में घुस नहीं पाऊँगा मैं आज। बट ज़रूर अगला मैच जो होगा ओसासुना का उसको तगड़ी तरीके से एनालाइज करेंगे। बट एक बात बताता हूँ मैं तुम्हें, जावी ने जो इस चीज़ में बदला है ना, फ्रैंकी डियोंग को अराउंड सिस्टम जो बदला है ना, वो देखकर मैं खुश हुआ, क्योंकि फ्रैंकी डियोंग हैड दी पूरी फ्रीडम कि वो आगे जाके रोम करे। वो जो हम रोनाल्ड कुमन में देखते थे ना कि फ्रैंकी डियोंग को पूरी फ्रीडम दे रखी है, बुस्केट्स पीछे रुका है, पेद्री भी थोड़ा एकदम एडवांस नहीं बट स्लाइटली पीछे खेल रहा है लेवेंडोस्की के, एंड वो नंबर 10 वाले एरिया में ऑपरेट कर रहा है। फिर तुम्हारा डेम्बेले, उसको तो पूरी फ्रीडम दे रखी है कि तू भाई तू रोम कर सकता है, बट तेरी एक ही काम है कि तू वाइड रहे, समझ रहा है। बट जब वो बाल्दे ओवरलैप करता है उसे, वो सीन बहुत दिखने लायक था कि जब वो ओवरलैप कर रहा है, डेम्बेले को फ्रीडम मिल रही है, कट इन बूम क्रॉसेस देख रहे हैं भाई, जॉर्डी एल्बा के क्रॉसेस कल पिन पॉइंट जा रहे थे, एटलीस्ट पिन पॉइंट भाई। फरहान टोरेस वो जॉर्डी एल्बा के जाने के बाद वो बिटवीन द लाइंस खेल रहा है, समझ रहे हो, वो दो डिफेंडर्स के बीच में खेल रहा है, बिटवीन द स्पेसेस खेल रहा है, उस जिसकी वजह से फ्रैंकी डियोंग को इजी पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्लेयर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। फरहान टोरेस फाइनल थर्ड के बीच में खड़ा है, फाइनल थर्ड के बीच में खड़ा है, तो उसके लिए वो जो फ्रैंकी डियोंग पर प्लेयर है वो फरहान टोरेस पर भी अट्रैक्ट होगा। फरहान टोरेस पे जो प्लेयर अट्रैक्ट हुआ है जिसकी वजह से फ्रैंकी डियोंग को स्पेस मिलेगी, फ्रैंकी डियोंग रन निकालेगा। और कुछ बार तो ऐसा रहता है कि फ्रैंकी डियोंग ब्लाइंड रन निकाल रहा था कि इसको दिख रहा नहीं था, वो किसी को भी नहीं दिख रहा था। ये बहुत बहुत कठिन कठिन और अच्छा मैच था कल का। अल्मीरिया भी बहुत पोजीशन लॉस कर दी कल अल्मीरिया ने, तो उसका भी एक सीन था, समझ रही, ये पूरा मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड था ये पूरा। कल जावी ने जो हमारे सामने प्रदर्शन किया ना इस मैच का, ट्राइड एंड मतलब पूरा टेस्टेड प्रोडक्ट था, तो मुझे देखने मिला कल। सिर्फ एक कमी थी कि लेवेंडोस्की का गोल नहीं आया। अंशु फाटी तो कल भाई उसके अंदर नस्तर चालू था उसका, तो मतलब गोलकी के जितने भी मारा गोलकी के हाथ में मार दिया है बंदे ने। इतने तगड़े भाई, इतनी दिमाग वाले बंदे ना ये, ऐसे जो टाइमिंग्स पर निकालते भाई। फरहान टोरेस की टाइमिंग, अंशु फाटी की टाइमिंग देखो तुम लोग, टाइमिंग पर ना तुम फिदा हो जाओगे भाई। ओए होए होए, जिसको बारीकियां समझती है वो सब समझता है भाई, ये टाइमिंग्स ही सब कुछ खेल कर देती है। और क्या टाइमिंग थी भाई, टाइमिंग मतलब चुम्मेश्वरी दोस्त, तुम उसमें कुछ बोल नहीं सकते इन लोगों को। तो भाई मजा आ गया कल की मैच में, तुम्हें भी मजा आ गया होगा तो लाइक दबाओ दो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन करो। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट, जय हिंद। और भाई पीके का दुख तो है भाई, 1 लाइक इज इक्वल टू 1 रिस्पेक्ट।